हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम सौरभ है। मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट करी थी और 2018 में ही मैंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए एग्ज़ाम दिया था। मेरा सिलेक्शन दोनों में ही हुआ था और फाइनली मैंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस ज्वाइन करी। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैंने एटीसी क्यों नहीं ज्वाइन की, मैंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस ही क्यों ज्वाइन करा जबकि एटीसी में ज़्यादा सैलरी मिलती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसके ऊपर कि एटीसी में कितना ज़्यादा सैलरी मिलती है और किस तरह से सैलरी में डिफरेंस आता है और बाकी डिपार्टमेंट में कितना सैलरी मिलती है जूनियर एग्जीक्यूटिव को। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वो क्या रीजंस थे, वो क्या फैक्टर्स थे जिसको कंसिडर करते हुए मैंने एटीसी नहीं एयरपोर्ट ऑपरेशंस ज्वाइन करा। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आपके पास चॉइस हो ये चूज़ करने की कि आपको कौन सा जॉब ज्वाइन करना है और वो भी दो ऐसे जॉब के बीच में जो कि कंपेरेबल नेचर के हों। अगर कोई दो जॉब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस वाला है तो उसमें डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाता है कि आप जो भी ज़्यादा अच्छा जॉब है आप वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब दो जॉब आपको ऐसी हों जो सेम पोस्ट के लिए हों तो वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही मुश्किल था डिसाइड कर पाना कि मैं एटीसी ज्वाइन करूँ या एयरपोर्ट ऑपरेशंस ज्वाइन करूँ। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे लोगों से बात की, अपने सीनियर्स से बात करा। मेरे जो भी सीनियर्स लोग पोस्टेड थे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में स्पेशली, मैंने उनसे बात करी, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बात करी। मुझे काफ़ी वक्त लगे ये डिसाइड करने में कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। तो यहाँ मैं वो 1 बाय 1 जो 2-4-5 फैक्टर्स थे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर ले लेते हैं जो कि है सैलरी। सैलरी आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही हैंडसम सैलरी है और वो सैलरी आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ देने के लिए सफिशिएंट है। तो सैलरी मेरे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अगर मैं पटना एयरपोर्ट की बात करूँ तो मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है कि कितनी सैलरी मिलती है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस को, आप देख सकते हैं। तो मेरे लिए सैलरी बहुत बड़ा इशू नहीं था क्योंकि दूसरे फैक्टर्स मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो जब भी आपको जॉब देखना हो तो अपार्ट फ्रॉम सैलरी और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आपको दूसरी फैक्टर्स किस तरह से इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जो दूसरा फैक्टर है वो है जॉब प्रोफाइल का, जो वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं हम लोग कि जो एटीसी है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा, बहुत ही एक्सपर्टीज़ का काम है। लेकिन वहाँ पे जो मेरे लिए सबसे अनफेवरेबल कंडीशन था वो ये था कि वहाँ पे आपको चैनल पे काम करना होता है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने में और नेविगेट कराना होता है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं काउंसलिंग करवा रहा था इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए तो 3 ब्रांच कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों ब्रांच हमने कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिए थे क्योंकि मुझे ये ब्रांच नहीं पढ़ना था, क्योंकि ये तीनों टिपिकली कंप्यूटर बेस्ड ब्रांच है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरे लिए कि एटीसी नहीं ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं अपने आप को उतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के काम करने में। जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जिस तरह का जॉब प्रोफाइल था मैंने अपने आप को उसके लिए ज़्यादा सूटेबल पाया। जैसे कि मेरा ब्रांच भी सिविल इंजीनियरिंग था जिसमें कि फील्ड वर्क का ज़्यादा स्कोप होता है और मुझे फील्ड वर्क में ही दिलचस्पी थी। एयरपोर्ट ऑपरेशंस फील्ड वर्क ऑफ़र करता है। दूसरा चीज़ कि मुझे एक ऐसे जगह पे काम करना था जहाँ पे एक पब्लिक रिलेशंस का कोई ना कोई स्कोप हो जो कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर में है। और तीसरी चीज़ एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर थोड़ी सी टेंडरिंग वगैरह भी होती है, कुछ टेंडर एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करती है तो उसका भी स्कोप था। तो ये तीनों चीज़ मेरे लिए एक बिग फैक्टर थी जिसको कि मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जब मैं ज्वाइन कर रहा था। उसके बाद का फैक्टर की बात करें तो वो है वर्क प्लेस यानी कि पोस्टिंग। अगर मैं एटीसी ज्वाइन करता तो मेरी पहले जाके ट्रेनिंग होती। मेरा CATC इलाहाबाद में मुझे रिपोर्ट करना था, तो इलाहाबाद में मेरी ट्रेनिंग होती 9 महीने की और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग होती किसी एयरपोर्ट पे। तो मैं खुद ही नहीं चाहता कि मेरी ज्वाइनिंग पटना एयरपोर्ट पे हो, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ गेन करना या फिर ज़्यादा सैलरी दोनों की बात कर लो तो वो बड़े एयरपोर्ट पे काम करने से ही होता है। आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर जैसे एयरपोर्ट पे काम करोगे तो ही आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी आएगा और जो सैलरी में एक बिग डिफरेंस है
बड़े एयरपोर्ट पे ही क्रिएट होते हैं, वो मैंने डिस्कस किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं सैलरी वाले वीडियो में। तो मुझे होम पोस्ट और लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशंस में वहाँ से पहले पोस्टिंग ही आती है, उसके बाद ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो मेरी पोस्टिंग पटना एयरपोर्ट के लिए आ गई थी और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था जो कि मुझे फाइनल डिसीजन लेने में जिसने मेरी मदद करी, कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस ही ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी पोस्टिंग पटना एयरपोर्ट हो गई थी और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो एटलीस्ट 3 से 4 साल मैं अपने घर के पास गुजार सकता हूँ, स्पेशली उस टाइम में जबकि मेरे घर को मेरी ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद का जो एक फैक्टर है वो है बॉन्ड का। एटीसी में आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि ट्रेनिंग के बाद आप 3 साल तक के लिए आप बॉन्डेड हैं, और उस बीच में अगर आप क्विट करते हैं जॉब तो आपको बॉन्ड अमाउंट आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को पे करना पड़ेगा। जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में ऐसी कोई बॉन्ड की कंडीशन नहीं थी। एयरपोर्ट ऑपरेशंस में अगर मैं चाहता तो मैं जॉब क्विट कर सकता था, तो इसलिए मैंने एयरपोर्ट ऑपरेशंस को थोड़ा सा वेटेज दिया जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है। उसके बाद जो एक फैक्टर जो कि वो भी एक बड़ा रोल प्ले किया वो था प्रमोशन का। एटीसी में जो नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स है वो ज़्यादा हैं, जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स कम हैं। इसीलिए एयरपोर्ट ऑपरेशंस में जो प्रमोशन का स्कोप है वो एटीसी से रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा है। एटीसी में प्रमोशन में डिले होता है और लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशंस में प्रमोशन टाइम पे हो जाती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स कम हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनको कि मैंने कंसिडर किया था जब मैं ज्वाइन कर रहा था। तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहला सैलरी, जो कि मेरे लिए उतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के हर एक डिपार्टमेंट में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी है वो बहुत ही हैंडसम है, तो मेरे लिए कोई बड़ा फैक्टर नहीं था। दूसरा, वर्क प्रोफाइल, जो ऑपरेशंस का वर्क प्रोफाइल था मैंने उसको अपने लिए ज़्यादा सूटेबल पाया, जबकि एटीसी का जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत ही एक्सेलेंट है उनके लिए जिनको कंप्यूटर पे बैठ के काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थी, तो ये मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, तो इसको कोई जनरल वे में नहीं लें। तीसरा चीज़ पोस्टिंग का, कि पोस्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मुझे पटना एयरपोर्ट पोस्टिंग मिल गई एयरपोर्ट ऑपरेशंस में, जबकि एटीसी में मैं खुद नहीं चाहता कि मेरा पोस्टिंग पटना एयरपोर्ट हो। उसके बाद बॉन्ड का, कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में मेरे पास जो आगे के रास्ते थे वो खुले हुए थे। अगर मैं चाहता, अगर या फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती कि मुझे पसंद नहीं आता या मैं सेटिस्फाई नहीं होता, मैं कहीं और जाना चाहता तो मैं जा सकता था, जबकि एटीसी में ऐसी बात नहीं थी। और अगला था प्रमोशन का, कि मैंने जब बहुत सारे ऑफिसर से बात की तो आई गॉट टू नो कि एटीसी में प्रमोशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स ज़्यादा हैं, जबकि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में नंबर ऑफ़ ऑफिसर्स कम होने की वजह से प्रमोशन में थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे टाइमली प्रमोशन हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैंने एटीसी क्यों ज्वाइन नहीं करी और एयरपोर्ट ऑपरेशंस ही क्यों ज्वाइन करा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।